साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। सदा खुश रहो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, आज फिर एक ऐसी ये बात जो हमारा समाज में घमंड हो गया, अपमान हो गया, पद का, नौकरी का, पैसे का, और वो एक बार हवाबाजी में आकर न और पता नहीं के बन गया है। और फिर जब वो ऊपर वाला उनका ठोकर मारे है ना, उनकी आंख खुले है, फिर उन्हें पता लग गया है कि ना गलत कराया था। तो इसलिए किसी ने कदे भी पद का, पैसे का, अंग का, नौकरी का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आड़ा तुम कर लोगे, लेकिन ऊपर वाला की नजर सब पर हुआ है। वो हिसाब बराबर करे है सबका, टाइम लग सके है। किसी ने जल्दी नतीजा मिल जाए है, किसी का टाइम लग जाए, लेकिन करने का फल सब न भुगतना पड़ेगा। इसलिए कदे भी बुरे कर्म करने तब बचना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। एक बार आप कर राजी हो लोगे, लेकिन जिस दिन वो थारा हिसाब करेगा उस दिन थारा याद आ जाएगी कहा था ना गलत कराया था। इस याद में आपने एक बात बताऊं, खुद एक छोरा ने मेरे द्वारा फोन कराया था। उसने अपनी सारी कहानी बताई थी। वो छोरा अपना बाप का एकला था, बहन भी नहीं थी, और उसका बाप हमारा देहात में खेल का बहुत अच्छा प्रचलन है। को कबड्डी खेल ले, को फुटबॉल खेल ले, को कुश्ती कर ले। और भाई कबड्डी और कुश्ती तो हमारा हरियाणा का सबसे बढ़िया गेम है। किसी नेता राजनेता का और कहीं पर भीड़ करवानी हो तो उड़े भाई सर्कल कबड्डी का मैच धर दो। बहुत दूर दूर तो बेसे की भी लाइव आने लगे मैच, फिर भी हमारा कैसे जो इन के फैन हैं इन मैचा के सर्कल कबड्डी के, वो पहुंच जाए। तो वो कबड्डी का प्लेयर रहा था, वो उसने अपना छोरा खाड़ में छोड़ दिया। अगर भाई थोड़ी और मेहनत करके कमा लिए पढ़ाई की सहायते, यो कुछ शरीर तक भी पुष्ट हो जाएगा और भाई खेल में कामयाब हो जाएगा, तो कितने नौकरी भी मिल जाएगी। 2.5-3 किले जमीन बताओ था, तो पढ़ता भी रहा और खाड़ा में भी जाता रहा, सुच्चा रहा। सुच्चा का मतलब आप समझोगे भाई, सारे मिल के देखे और ज्यादा खोल के नहीं बताया करते, लंगोटी का सुच्चा। तो वो अच्छी कुश्ती लड़ने लग गया। भाई दंगल दंगल हुए, उड़ते भी नाम लिया हुआ है। लेकिन आजकल ये कह दे हमारी सरकार वाले भाई हम खेल कूटे तो नौकरी दे, फलान करा हाँ, दकड़ करा हाँ, नहीं देंगे। उड़े भी सिफारिश चल रहे, उड़े भी पैसा रिश्वत चल रहा है। न्यू की नौकरी किसे नहीं मिलती। कोई सरकार के में भी अपनी बढ़ाई कर लो, पर्ची खर्ची बंद होगी, फलान दकड़ बंद हो गया ना, यो भ्रष्टाचार मारा देश का खून मरम लिया है। सरकार बदली हो ले, वो अधिकारी ला देंगे, अधिकारी बता देंगे जी नौकरियां में इतने पीछे आओगे, मंथलिया में इतने आओगे, वो सारी बात चका दे। और ईमानदार आदमी तो भाई मैं बताया करूँ राजनीति में आवे को नहीं, राजनीति तो बिजनेस बना रखी है, कमाई करनी है आवे। तो छोरा का जा भर्ती हो फौज में पुलिस में बेचारे का सूत नहीं बैठे, क्योंकि उसकी सिफारिश नीति ना पीछा था। फिर एक दिन एक उसका सगाई वाला आ गया, वो आदमी
हमारे पुराने बेचारा का था, संस्कारी खानदानी आदमी था। उसकी छोरी बड़ी ठाडी सुथरी थी, मैंने देखी भी हुआ बहु, बहुत ठाडी सुथरी छोरी, 6.5 फुट की। और वो छोरा भी 6 तो ऊपर, ठाडा छोरा, कुंटल तो ऊपर, सुथरा शरीर का। तो वो गांव में बूझे जो जानकार ले रहा था गेलिया 2 चेहरा पे, वो छोरे हलवे पाओ बिलावा नहीं, नौकरी नाकरी बेशक ना हो, बस छोरा ठाडा होना चाहिए। मेरी छोरी लंबी ठाडी सुथरी है, छोरा ठाडा सुथरा होना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे बहुत से इन बेचारा के आदमी रह रहे हैं, अकबर घर हुआ चल जाएगा, बरल हुआ नहीं चलेगा। तो उसने पहलवान दिखाई दिया उस ताई, उसका समझ में आ गया, अखाबा मैं इसका रिश्ता कर दूंगा, गोत गात मिलाए, गोत गात नहीं मिले। उसका ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, बड़ी आनी जानी होगी, बड़ी अपनी संस्कारी खानदानी बड़ी थी। फिर वो एक उसका साथी भर्ती की बात होगी इसकी, बोला भाई मेरी तो बात होगी, किसी ने बोले एक आदमी मिला है और वो पक्की होट है, अगर मैं तेना भर्ती करवा दूंगा। बोला भाई के मांग है, 15 लाख रुपये। बोले यार मारती इतने रुपये कोई नहीं, मेरा बाबू दौड़ तो, क्योंकि कि मैं के बचत आया करती हुआ मेरी पहलवानी पलाए गया वो, भाई मेरा तो ऐसा जुगाड़ ना बने। सांझ का वो आया घर, रोटी भी कम में खाई, कम नूहा हो गया। और जो मैं धर्म पत्नी का आग्रह, संस्कारी खानदानी बहू होया करे, वह बिना कहे न्यू पिछाड़ी जाएगी। अगर तेरा पति परमेश्वर कोई ना कोई सोच में है, वह उसने लागी बुझन की बात है, रोटी भी कम में खाई, हूं भी कम नू साह बोलदा ना, मिला कुछ ना ना बिला बात बता। अर्धांगिनी मेरे लाडलो, मेरी लाडो बेटी है, वो आया हुआ करे है, जो पति का दुख सुख ना धन बटुआ ले, उसने अर्धांगिनी कहा करें। उसने कई उस ताई बिला ना बता करांगे न्यू कुकर का दिन रहेगा, उसने बता दी कि न्यू बात से वो फलाना मेरा साथी है ना, उसकी बात हो रही है, फिर मेरे द्वारा 15 लाख रुपये को नहीं, ना तो नौकरी का सूत बैठ जाएगा, खेत में क्या हुआ है, कुछ नहीं अंदा। तो अब लिबले बन जाएगी बात है, क्यों करे, मैं अपनी टूम बेच दूंगी, कुछ मेरा बाबू ने गाल रखी है, कुछ तेरा बाबू ने गाल रखी है, फिर बोले उनमें पूरे को नहीं हुआ है, बोले मैं फिर भी जुगाड़ बनाऊंगी। ये हमारी लाडो बेटी हो, संस्कारी खानदानी बहु बेटिया के ना काम। वो अपना पियर चली गई, अपनी माँ को उसने बात बताई, बोले हमारी उन्यों बात से तेरा जमाई ने नौकरी मिला है और पीछे पूरे नहीं होती। बूढ़ी दौरे भी जेवर था, दोहरा का आगरे मारा हरियाणी बाइक गाँव वाले बादशाह में, अग बहुत दौरा फलानी दौरा इतना दौरा है, वो दौरे जेवर था। और बेटा तो जमाई भी ज्यादा प्यारा आगरे जा को, कम जमाई ठीक हो तो, और को फूकण जोगा हो तो भाई उसका तो वो तो दुश्मन हो जाया करे। उस बुढ़ी ने वो अपनी टूम भी दे दी उस ताई, लेकर उसने और अपना बाबू ताई दी। उसने बेचारे ने इतना ज्ञान नहीं था, पहलवान था, भैया के बाक दे तेरी रोड कर ले, बोला बाबू न्यू बात से, बोले रही हो फिर के करे है बाबू, बोले नौकरी मिल जाएगी ना, तनख्वाह तेरी हो रही है, फिर बनवा देंगे इसकी टूम और उसके भी पीछे पहुंचा देंगे। वो जाकर बेचे आया, उसका काम चल गया, वो पीछे हो गए, उसने वो पीछे दे दिए। वह फिजिकल पढ़ने का तो था पहलवान, और रिटन पीटन वाले टेस्ट होकर ने, और उसका लिस्ट में नाम आ गया, वो भर्ती हो गया, ट्रेनिंग होगी, थाने में चला गया। उड़े एक डकैती पड़ गई, फोन आ गया, ये हमारे बहुत से तो पुलिस वाले पास जा कर हैं, अकबर कांड होगा लेकर लें जब, और उसकी ड्यूटी ला रखी थी, ये 2 जने मोटरसाइकिल पर घूमया कर राइडर में।
फोन आ गया उस दौरा, एक जिन्होंने बात हो रही है और लुटने लाग रहे हैं। दो जने हैं पिस्तौल ले रहे। वो दुकान वाला उनने पकड़ रहे थे, जो दो आगे बैठे थे, एक पाछा ने वो कैबिन का बन होगा उसमें, तो उसने फोन कर दिया। उसने तो उड़े तो मारे साला बाइक कर पहुंच गया। जानते हैं साथी, उसने देखा कहाँ, ठंडा छोरा था वो भीतर ने बढ़िया, उसने उसका नहीं पिस्तौल करया। बोला भाई रान दे, मिला ना मैं गोली मार दूंगा। सच सच सरके गया आगे न जाकर दिशा ले रहा था ना, उसने तो उसका मारे हाथ पर मुँह खरो नीचे जाकर पड़िया रहा। दूसरा बराबर में खड़िया था, उसका मारी लात। अंगा सारा काम आया करे मेरे लाडलियो, घी खाया करो, दूध पिया करो, सारा काम आओगा। अरे आजकल ये तुम तो ये के बोलो, ये मोमोज पमोज और ये सौदे, अरे ये कोल्ड ड्रिंक्स पियो, ये तो हड्डी ने गला दे, इनमें कुछ नहीं हुआ करता। हंगा बड़ा पत काम आओगा। उसने वह दोनों के दोनों मार के लात सिर वो घेर लिए। फोन कर दिया और पुलिस वाले आ गए, उन्हें घेर ले गए। वो एसपी ने पता लग गया, डकैती थी शहर में, बड़ी डकैती पड़नी थी, सोनार की दुकान थी। उनका रिमांड लिया गया, उनने फिर कई डकैती मंजूर कर ली। एसपी तो किया रहा था, पब्लिक रोजाना उसका शर खाया करती, प्रदर्शन कराया करती, धरने कराया करती एसपी की कोठी का आगे। उनने तकरीबन वो डकैतियां वो पाए। एसपी ने बुलाया, भाई बोला बुलाओ उस जवान ना कौन है। एसपी का पेश हो गया, सलामी करी। हाँ भाई बोले तू हो जवान? बोले हाँ जी मैं हूँ। क्यों बात हुई? बोले जी न्यू बात हुई। और ये तू बोला खाली हथा ये दोनों पिस्तौल ले रहे, तू डरिया नहीं? बोला जी ड्यूटी इस चीज की करूँ हूँ, मर भी सका, हाँ कसम खा रखी है, लेकिन ये हथियार जरूर ले रहे थे, फिर इनका शरीर में तो जान को नहीं ना, नशे पते ना फूक रखे हैं। एसपी ने सिफारिश भेज दी मुख्यमंत्री दौरा। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त में वो सम्मानित करके और सब इंस्पेक्टर बना दिया, प्रमोशन होगी। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में भाई फीत लाग गई। फिर उसके उल्टे दिन शुरू हो गए। उसका क्या होया, एक तो लाख सुधा नर्स थी उड़े सरकारी अस्पताल में, उसके उससे सज संबंध बन गए और उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। वो उसने रखने लग गया, क्वार्टर मिल रहा था, अपना क्वार्टर पर रख ली। ये जो लिव इन कहे हैं, ये कानून जो मैं बता करूं, हमारा समाज का नाश ठान लाग रहे, बस ये बसाए घर न जाड़े और जवान कुआरे बड़का ही जिंदगी ने खत्म करे। आना जाना बंद हो गया। वह बहू फोन करे कोई ना, एक दिन वह बहू चली गई पूछ के ने, नहीं तो तीसरा चौथा दिन अंदर आ करता, क्वार्टर बेशक मिल रहा था। उड़ जाके पूछी जी फलाना थानेदार का बिला हो रहा, उस नर्स का उस दिन रेस्ट था, वह पाई उड़े। बिला एक क्वार्टर फलाना का है, उसने न्यूना बेरा था या इसकी घर वाली है। तू कौन है? बिला मैं उसकी बहू। बिला है बहू? कहा? बिला बहू तो मैं हूँ। बिला मैं भी हूँ, लिव इन में रहूँ। बिला मैं लिव इन में रहूँ। सिर जाके लग गया बेचारी का। देख तू तो इतनी पत्नी धर्म ने निभारी, माता ही का दोहरा तने इस टाइम लेके दे दिया। रिश उसका दरिंद ने यो तेरे गेल के करया, फोन करके बुलाया, समझाया। मिला ना इत बिले आए मेरी बहू अपने घर पड़ी रहे, और जब बकवाद करेगी तो उड़े तो भी काट दूंगा। के चारा चला था बेचारी का। आकर ने बाबू आगे बताई, यानी कि ससुरा घर सासू आगे न्यू बात से उनका भी बड़ा दुख होया, बड़ा छो होया। अगर हमारा इतनी लायक संस्कारी खानदानी बहू है बेटी चो तो क्यों करे स्त्री आयो। फोन करया, समझाया, नाट गया। बिला बाबू मैं घर आने की टाल कर दूंगा, मैंने तो यह रख लिया रे। बिला यो काम ना करे, मैंने कि गांव गुआंड में शक्ल मुंह दिखाने जोगा छोड़ दे, मैं क्यों कर लिकड़ूंगा बार ने, इज्जत वाला आदमी मैं।
इज्जत वाला बाबू, इसका बाबू क्यों हमारी बेइज्जती करवाओ की जाएगी भैया? नहीं मान्या वो, क्योंकि आदमी अंधा हो जाया करे, बहरा हो जाया करे, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर वो उल्टी राही चलिया करे। वो 2 एक महीना पास है न्यू वाली की जगह डिटिया नहीं करती, मेरे लाडलियों को न्यू मानते हो गया, तेरे दौरा वफादार रहेगी। उसने एक वकील पकड़ लिया, वह एक दिन वो ड्यूटी बजा रहा, अरे एक वो होटल सा था बढ़िया, उसमें चले गई वो, तो उस वकील दौरा खाना खाने लग रही। वकील पूछा कौन भाई आई? आप? बोले मैं फलाना एडवोकेट छू। या बोले मेरी गर्लफ्रेंड है। बोले या तो भाई मेरा है, दौरा लिव इन में रहा करती, बोले रंधी होगी। ये भी उसने पूछ लिया नाटी की, बोले ना मैं जानती तने। उड़े तो बोलिया को नहीं, आ गया। वो जो उसका क्वार्टर था, उसका भी बालक बुड़क ना हो रहा था, क्वार्टर पर जाकर उसने उसका अच्छे मार दिए। पलवानी दिमाग था, कुछ पुलिस की वर्दी मिल रही, कुछ शतारे लाग रहे। क्योंकि कल परसों हमारा बॉक्सर साहब ने उड़ा बहादुरगढ़ में वो थोड़ा हद से ज्यादा कर दिया, काम तो बढ़िया था, फिर हद से ज्यादा कर दिया। वो बताओ शायद लेने जोर हो गया, तो वो एक काम उसने कर दिया, उसका दुख हो गया। ये तो गलत करे, इन्हें फिर आएंगी मान ली। वो आ गई तीसरे दिन क्वार्टर पे, राजी बोली, बोले मेरे तो धोखा हो गया था, माड़े रहूंगी। संबंध बनाए, बनाने के बाद में थाने में जाकर रिपोर्ट दे दी, एक मेरी साथ रेप कर दिया। किसने कर दिया? थारा महकमा कहना कौन? बिला फलाना पलवाना थानेदार। एक वो तो पुलिस वाले भी हचके, बिला रिपोर्ट दर्ज कर लेना, मैं एसपी के जाएगी, मीडिया ने बुलाऊंगी। उन्हें डर जाना, रिपोर्ट उसकी लिखनी पड़ी। ले जाकर ने वो अपनी लेडी पुलिस वाली उसकी डॉक्टरी करवा लाई, थानेदार की डॉक्टरी करवा दी, वाकई में संबंध बने रहे, केस चल गया। गवाह की जरूरत नहीं रही, डॉक्टरी रिपोर्ट होगी, सारे काम हो गए, सजा होगी इसकी, नौकरी गई। अपील करी, नई बात बनी, समझौता होया फिर पुलिस वाले के साथ भी ये इसी हुआ करें, जो गो गोबर खड़ी हो आकर, चाहे मर्द और चाहे लुगाई हो, उसने गोबर खाया, उसने दंड भरया, थानेदार हो गया था, बढ़िया नौकरी मिल गई, छठी सतरी बहू आ रही थी, लेकिन अपने पाया में आपको आड़ी मारी। उसने अपील कर दी ना, उन्हें नहीं बताई। अगर उसने बताई, मेरा वकील ने भाई सजा बनाएगी, अपना समझौता कर ले, को सारे के सारे तेरे खिलाफ सर उसका फेवर में है। फिर उसने वो कराया, बीच में आदमी लिए, मिले करवा दो, उसने मांगे फिर उस पर 10 लाख रुपये। बोले यार 10 लाख तो घने हैं, कर करा कर उनका बता ताऊ, बोले 8 लाख में हमारा समझौता होया। जब उसके वो बयान पड़े, जब मेरा वो पांडा छूटिया है, और फिर बोले मैं ठोकर लाग कर अपने घर गया था, अपनी घर वाली तो फिर माँ बाप हुआ था मेरे, आंख नहीं मिलाई गई, क्योंकि मैं गलती इतनी बड़ी कर रहा था। लेकिन अब मैं नौकरी पर बहाल हो गया, और अपना घर वाले के साथ कदे धोखा नहीं करूंगा, इसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, और अपने माँ बापा का कब बाहर नहीं जाऊंगा। तो मेरे लाडलियों, मेरे थरता यो कहने का यो मतलब है, जो आदमी अपना घर न छोड़ेगा, अपना पति न छोड़ेगा, या अपनी पत्नी न छोड़ेगा, गू गोबर खाओगा ना, ऊपर वाला देखने लग रहा है तुरंत नतीजा दे देगा, नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अपने संस्कार में रहा करो, मर्यादा में रहा करो, और अपने जीवन के साथ साथी के साथ कदे धोखा नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा ने हमारा पति पत्नी का जोड़ा ऐसा बना रखा है, इससे ऊपर कुछ नहीं हुआ करता।
और जो ये बाजारू सौदे हो हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे पीर हो हैं, वो जिंदगी बर्बाद करने के होया करें। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।